love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष उपाध्याय स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सीरीज में, जहां पे हम लोग मैकेनिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स आपको मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग पूरी की पूरी ये जो सीरीज हम बनाएंगे वो किसके ऊपर होगी, मैकेनिक्स के ऊपर होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो फिजिक्स का मतलब समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या हम लोग इसको समझेंगे कैसे, ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा इंट्रो वीडियो है। तो देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, यानी कि नेचुरल लॉ को जो हम समझते हैं किसके थ्रू, आप मैथमेटिक्स के थ्रू उसको रिलेट करके लॉ को समझते हो और उसको क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो, दैट इज नोन एज फिजिक्स। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लो। सेकंड थिंग कि फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो फिजिक्स और दूसरा होता है मैक्रो फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो फिजिक्स का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज एनालाइज्ड बाय नेकेड आई, दैट इज नोन एज मैक्रो फिजिक्स। और माइक्रो फिजिक्स का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज एनालाइज्ड बाय मशीन्स एंड माइक्रोस्कोप, दैट इज नोन एज माइक्रो फिजिक्स। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि हम लोग अपनी इसमें मैंने अभी डिस्कस किया है कि हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं, मैकेनिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखो, समझेंगे हम लोग बात को, मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे फिजिक्स में। देखो बेटे, जो बच्चे 11th कर रहे हैं या जो बच्चे 12th कर रहे हैं या जो बच्चे पास आउट हैं और वो प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, आईआईटी के लिए कर रहे हैं या आईआईटी मेंस के लिए कर रहे हैं या नीट के लिए कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो सीरीज पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो सीरीज को आप अच्छे से देखो, एनालाइज करो, और इसमें हम बहुत सारे क्विज भी और डीपीपी भी आपको देने वाले हैं। इसको आप कंप्लीट करने के बाद आपको मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लिए और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस की, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। व्हाई वी स्टडी मैकेनिक्स इन फिजिक्स। देखो, बहुत सारे नीट के बच्चे, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल वाले, वो कहते हैं कि सर हमारी फिजिक्स बहुत वीक है। कहते हैं, उसका रीजन नहीं समझते कि वाई, क्यों। उसका रीजन है मैकेनिक्स। बेटे, मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है फिजिक्स का कि अगर ये पोर्शन आपका वीक हो गया तो याद रखना कि आपकी पूरी फिजिक्स वीक होगी। क्यों होगी, इसका रीजन मैं समझाता हूं। इसका रीजन दो है। मैकेनिक्स हर एक जगह को रिलेट होगा। कैसे? मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, उस मैकेनिक्स में क्या, आप जब कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहां पे भी मैकेनिक्स आएगा, जहां पे आप एसएचएम एंड वेव पढ़ोगे वहां पे भी मैकेनिक्स आएगा। यहां तक कि मॉडर्न फिजिक्स में भी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को रिलेट किया जाता है। इस वजह से जिस बच्चे की मैकेनिक्स वीक हो जाती है, उस बच्चे की पूरी फिजिक्स वीक हो जाती है। सेकंड थिंग, जिस बच्चे की अच्छे से मैकेनिक्स के ऊपर कमांड होती है, वो बच्चा हमेशा और हमेशा फिजिक्स में अच्छा करता है। इसके दो तीन रीजन है। पहली रीजन तो देखो, आपको मैं यहाँ पे लिखा हूं, फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा वेक्टर। वेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेक्टर बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी डायरेक्शन की अगर बात की जाती है तो वो हम लोग किसके थ्रू पढ़ते हैं, वेक्टर के थ्रू पढ़ते हैं। मैं अगर बात करूं इंपॉर्टेंस इन एग्जाम, जैसे मेंस के लिए मैंने बताया कि मैं ये वीडियो सीरीज आपको मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर बात करूं मेंस के ऊपर और नीट के ऊपर और 11th क्लास के ऊपर, तो देखो क्लास 11th में यानी स्कूल एग्जाम्स में तो वेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बट डायरेक्टली अगर कहूं कि क्वेश्चंस आपके आईआईटी में आ रहे हैं या नीट में आ रहे हैं तो वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में वेक्टर के यूजेज होंगे। लाइक आप कभी भी डायरेक्शन कभी भी देख रहे हो, वो सारे के सारे डायरेक्शन पूरी फिजिक्स में कौन बताएगा, वेक्टर बताएगा। और बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वो आपको यहीं से क्लियर होगा। कहां से क्लियर होगा? बेसिक मैथमेटिक्स से। बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, लॉ के साथ रिलेट कर देंगे। समझ आई बात? फिर हम लोग आते हैं काइनेमेटिक्स के ऊपर। काइनेमेटिक्स में आईआईटी में आपके कभी कभी एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। साथ में काइनेमेटिक्स एक बड़ा पोर्शन है।
अब हमको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर मान लो मेंस के लिए, आईआईटी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हम पढ़ें और क्या हम छोड़ें, इसका आपको एनालाइजेशन करना पड़ेगा। और इसकी एनालाइजेशन मैं अपने वीडियोस में आपको करा दूंगा। ये मैं पूरा आपको बिलीव दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। कैसे कराऊंगा उसको मैं बताता हूँ आपको। काइनेमेटिक्स में आईआईटी में कुछ उसके जो डायमीटर हैं वो अलग हैं, और नीट के कुछ डायमीटर्स अलग हैं। लाइक काइनेमेटिक्स से आईआईटी में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, नीट में कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1 to 3 मान के चलो, इसके बीच में कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, वो चेंज होता है पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनएलएम के ऊपर बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बच्चे हमेशा याद रखना, ऑलवेज और ऑलवेज एक क्वेश्चन मेंस पूछता है और एक ही क्वेश्चन आपका नीट भी पूछता है, ठीक है। हाँ, स्कूल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स है, प्लस बहुत सारे इसमें आपको टॉपिक बताए जाएंगे एनएलएम में, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं एडवांस के, उसमें ये यूज होता है। एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस के लिए, ठीक है। किसके लिए? आईआईटी एडवांस के लिए मैंने लिख दिया। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका भी यूज कहाँ है? जेई मेंस लिख दे रहा हूं, जेई मेंस एंड नीट, दोनों के क्वेश्चंस में इसका खूब यूज किया जाता है, खूब यूज होगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक मैकेनिक्स में आप लोग जब मैकेनिक्स नहीं, मैग्नेटिज्म में आप जब पढ़ोगे तो खूब सारा यूज आएगा, ठीक है। तो उसको वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क फॉर एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क फॉर एनर्जी बहुत सारे टॉपिक्स में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, मैं आपको बता दूं मैग्नेटिज्म में भी आएगा, एसी में भी आएगा, साथ ही साथ आप ध्यान दोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा। तो वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आईआईटी मेंस में कभी कभी 1 पूछते हैं, कभी कभी 2 पूछा जाता है, और नीट में ऑलवेज याद रखना सिंगल क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट सेंटर ऑफ मास का बहुत ज्यादा यूज है किसमें? रोटेशन में। रोटेशन मोशन से डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं, मैं इधर आपको दिखा रहा हूं। मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं आईआईटी मेंस में, और नीट में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी मैकेनिक्स की, यानी। और एक बात और ध्यान रखना, रोटेशन ऐसा टॉपिक है जिसको बोला जाता है क्या? बैकबोन ऑफ फिजिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों? बैकबोन ऑफ फिजिक्स। तो इसको ध्यान रखना है। देखो, मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं, वेक्टर आपको मैकेनिक्स में ज्यादातर किस पे ध्यान देना है? सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वेक्टर के ऊपर, और उसके बाद अगर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन, ठीक है। अब ये तो टॉपिक के ऊपर बात हुआ, और कौन से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं आपको, ये तो 11th के पोर्शंस हैं, 11th के पोर्शन के साथ साथ 11th जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, प्लस जो आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होगी। साथ ही साथ नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर फोकस भी रहूंगा। आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, साथ ही साथ आपके नीट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, और एडवांस के भी, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग 12th की सीरीज एक और स्टार्ट करेंगे। वो आपको, एक तो सीरीज होगी मैकेनिक्स की और सेकंड सीरीज होगी 12th की, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरी वो सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो 12th की सीरीज होगी और ये 11th की सीरीज होगी, और इसको मैं हमेशा लिमिटेड टाइम का एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी बेटे। बहुत डेली लाइफ क्वेश्चन, डेली लाइफ एग्जाम्पल से मैं जोड़ूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, साथ ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियोस में लाऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।